हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपेरिमेंट में। तो मैं विशाल यादव। तो आप लोग थंबनेल देख के पहचान गए होंगे कि आज की क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा। तो आज की क्लास में हम ट्राइंगल के बारे में पूरा बेसिक से जानेंगे कि त्रिभुज क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ मान लीजिए हम एक त्रिभुज बना दे रहे हैं। इसका नाम दे दे रहे हैं ABC। ठीक, ये त्रिभुज हम बना दिए हैं। अब त्रिभुज किसे कहते हैं सबसे पहले ये जानना होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। किसी समतल में स्थित तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, किसी समतल में स्थित तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए ये पूरा जो व्हाइट बोर्ड हमारा दिख रहा है, ये कोई समतल है। अब इस समतल में तीन सरल रेखा, यानी ये तीन सरल रेखाएं हैं और घिरी हुई हैं, यानी घिरी हुई है और बंद है, यानी कहीं पर ये खुली नहीं है, यानी बंद आकृति है। इसे हम त्रिभुज कह सकते हैं। क्या मान लीजिए हम यहां पर ये बना दे रहे हैं, क्या ये हमारा त्रिभुज है? ये हमारा त्रिभुज एकदम बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज हमारा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर से कोई भी घुस सकता है। हमें एक बंद आकृति चाहिए ताकि कोई घुस ना सके। ठीक, तो ये हमारा नहीं है। जैसे मान लीजिए ये भी है, तो हमारा मान लीजिए ये भी हमारा बंद आकृति है। ठीक, ये हमारा बंद आकृति है। क्या ये त्रिभुज है? ये त्रिभुज नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए यहाँ पे ये तो बंद आकृति है, लेकिन इसमें चार भुजाएं हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज नहीं है। त्रिभुज वो होता है जो किसी समतल में तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति हो। तो ये हमारा त्रिभुज है। तो चलिए अब त्रिभुज के बारे में कुछ बेसिक जान लेते हैं हम। बेसिक का मतलब इसका ये है कि त्रिभुज में कितने मतलब कोण होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, कितनी भुजाएं होती हैं। तो देखिए त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। ये मान लीजिए हमारी तीन भुजाएं कौन कौन सी हैं। तीन भुजाएं हमारी कौन कौन है? AB, और देखिए BC, और ये CA, ये वाला। ये तो हमारी तीन भुजाएं हो गई। ठीक, अब बात आती है कोण की। देखिए कोण A और ये कोण B और ये वाला कोण C हमारा। ठीक, अब कोण की बात करें तो क्या हो जाएगा? कोण A, कोण B और कोण C, ये हमारे तीनों कोण हो गए। अब शीर्ष की बात की जाए तो शीर्ष किसे कहते हैं? चलिए हम बताते हैं शीर्ष क्या होता है। जैसे जो दो भुजाओं जो आपस में मिल रही है, दो भुजाएं, यही हमारा शीर्ष हो जाएगा। यानी ABC, यही हमारा जो बिंदु है, यही हमारा शीर्ष हो जाएगा। तो हमारा शीर्ष क्या हो जाएगा, हम यहां पर लिख देते हैं। शीर्ष हमारा हो जाएगा A, और अगर इस तरीके से हम लिखें बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C, तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप लोग लिख लेंगे। तो ये बिंदु A हो गया, और बिंदु B हो गया, और बिंदु C हो गया। तो ये हमारा शीर्ष हो गया। ठीक, अब बात आती है कोण की। तो कोण तो हम बता दिए हैं, लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ऐसा हम जानते हैं और होता भी है। ठीक, चलिए बताते हैं। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। और क्यों होता है, क्यों होता है वो भी बताएंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए ये वाला जो हमारा है, ये हमारा 50 अंश है। ठीक, और ये वाला हमारा मान लीजिए 70 अंश है। ठीक, ये 50 अंश है, ये 70 अंश नहीं, इसको नहीं मानते हम 70 अंश अभी। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं। ये भी हमारा क्या बोला जाता है? 50 अंश है। ठीक, ये 50 अंश, ये 50 अंश। अब जैसे हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो कैसे होता है? तो BC के समांतर ऊपर हमें बिंदु A से एक स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा और BC के समांतर खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो BC के समांतर हम यहां खींच देते हैं। ठीक, खींच दिए हम। ठीक, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब ये वाला जो कोण है
और ये वाला जो कोड है, ध्यान देंगे ये वाला कोड और ये वाला कोड, ये एकांतर कोड है एक दूसरे के, ठीक। यानी ए और ये एक दूसरे के एकांतर कोड है, तो हम जानते हैं कि एकांतर कोड बराबर होते हैं। अगर ये 50 है तो ये भी 50 अंश हो जाएगा, ठीक। यानी कोड बी इसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम कोड बी लिख देते हैं, ठीक। अब ये हमारा कोड ए तो है ही। अब बात आती है कोड सी की, तो कोड सी किसके बराबर हो जाएगा? इस वाले कोड के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये भी इसके एकांतर कोड है, ये एकांतर कोड है, एकांतर कोड एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, ठीक है। अब बचा हमारा कोड ए, तो कोड ए कितने का हो जाएगा? क्योंकि ये जो हमारी रेखा गई है, ये जो समांतर रेखा हम खींचे हैं रचना में, तो ये वाला जो हमारा है क्या बोला जाता है, तो ये वाला हमारा एक समांतर रेखा है ना, यानी एक ऋजु रेखा है। ये अगर बात की जाए ऋजु रेखा है, तो ऋजु रेखा पे 180 अंश का कोण बनता है। तो जब हम इन बी और सी और ए, यानी इसे कोड सी लिख सकते हैं, इन तीनों को जब जोड़ देंगे तो 180 अंश हो जाएगा, कोड बी और कोड सी और कोड ए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कोड ए प्लस कोड बी प्लस कोड सी बराबर 180 अंश। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 180 अंश कैसे आया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिद्ध कर दिए। अब बात आती है कि त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग क्लास में ऐसे बने रहिए, मैं बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। लेकिन त्रिभुज के कुछ विशेषताएं भी हैं, उसको मैं बता देता हूं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज है, ठीक, ये हमारा एक त्रिभुज है, ठीक, इसका नाम दे रहे हैं ए बी और ये हो गया हमारा सी, ठीक। अब कोड ए और कोड बी और कोड सी हो गया, तो इसकी एक सबसे मेन विशेषता होती है कि त्रिभुज बनने की। त्रिभुज कैसे बनेगा? जैसे ये हमारा मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक। अब इस त्रिभुज में जैसे अगर बात की जाए, त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल, त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, ठीक। यानी त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला हमारा, ठीक है, ये वाला मान लीजिए हमारा क्या हो गया, ये 5 हो गया, ठीक। और इसको हम मान लेते हैं ये हमारा 4 हो गया और ये हमारा 3 हो गया, ठीक। अब जैसे हम बात करते हैं दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो मान लीजिए हम कोड ए, कोड नहीं, भुजा ए बी ले लेते हैं, ए बी, ये वाला ए बी, और हम ले लेते हैं ए सी, ए बी प्लस ए सी, ठीक। ए बी और ए सी हम जोड़ देते हैं, तो ए बी हमारा क्या है 3 है, प्लस ए सी हमारा क्या है 5 है, तो 5 और 3 8 हो गया। और ये तीसरी भुजा जो है तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तो तीसरी भुजा 4 है, यानी 4 से तो बड़ा है, ठीक। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, 4 और 5 को ले लेते हैं, यानी 4 और 5 बराबर 9 हो गया, ठीक। 4 और 5 9, और ये 3 है, तो यानी 3 से भी बड़ा हो गया, ठीक। तो यानी ये, अब एक थी और मुझे चेक करना है। जैसे हम मान लीजिए हम 4 और 3 को ले लेते हैं, 4 और 3 यानी 4 और 3 7 हो गया, और ये 5 है, तो 5 से बड़ा हुआ कि नहीं, यानी ये हमारा एक त्रिभुज है, ठीक। अब अगर बात की जाए, चलिए हम अब त्रिभुज कैसे नहीं बनेगा इसको हम दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया 5 और ये 1 और ये 2। अब इसको चेक करें क्या एक त्रिभुज बन पाएगा, तो चलिए देखते हैं। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, ठीक। 2 प्लस 5 बराबर क्या हो गया 7, और 1 से बड़ा है तो सही है। अब 5 और 1 ले लेते हैं, 5 प्लस 1 बराबर 6, और 2 से बड़ा है, सही है। लेकिन अगर बात की जाए 2 और 1 को ले लें, ठीक, 2 प्लस 1 बराबर 3 हो गया, ठीक। अब 2 1 3 हो गया,
लेकिन अब ये 5 जो है यानी 5 बड़ा हो गया ना, तो यानी ये वाला गलत है, हमारा त्रिभुज नहीं बन पाएगा। ठीक, त्रिभुज क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि यार देखिए यहाँ पे 2 और 1 3 हो गया, लेकिन 3 जो ये आया ये छोटा हो गया है तीसरी भुजा से, लेकिन तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, ऐसा हम आप लोगों को बताए थे। ठीक है, चलिए त्रिभुज कितने प्रकार का होता है उसको बता देते हैं। ठीक, अब चलिए बताते हैं। और जैसे उसको बताने से पहले एक बात ये ध्यान देना कि जैसे मान लीजिए हमारा कोड पूछ लिया, इस भुजा को बढ़ा दिए, इस भुजा को, ये हमारे जो है इसको नहीं बढ़ाएंगे, इधर इसको बढ़ा दिए। ठीक, अब ये वाला अगर कोड पूछ लेगा तो हमारा कितना हो जाएगा? इन दोनों कोणों के अंतः अभिमुख कोण, प्रत्येक त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्ठ कोण, त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्ठ कोण का योगफल त्रिभुज के अंतः अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए हमारा 60 अंश है, ठीक, ये हमारा 70 अंश है, तो 7 6 13 130 अंश हो गया। ठीक, अब ये हमारा 50 अंश है। अब ये वाला अगर कोण पूछ लिया है तो हम क्या बताएंगे? ये इस वाले कोण को, ये किसके बराबर होगा? इन दोनों अंतः अभिमुख कोणों को योगफल के बराबर होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये 70 है 50, 70 और 50 120 हो गए। ठीक, तो ये भी हमारा 120 अंश हो जाएगा। और इसको अगर ना लेके अगर हम इस अनुसार लें, ऋजुरेखा वाले कोण के अनुसार, तो जैसे हम जानते हैं ये जो रेखा है इस पर 180 अंश का कोण बनेगा। ठीक, क्योंकि ये ऋजुरेखीय कोण है, तो हम कह सकते हैं जैसे मान लीजिए 4 है और ये 5 है, ये 4 कोण है और ये 5 कोण है, मान लीजिए इसका नाम 5 देते हैं। तो कोण 4 और कोण 5 बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऋजुरेखा पर बन रहे हैं। ठीक, तो कोण 4 हमारा क्या है? कोण 4 मान लीजिए नहीं पता है। ठीक, और कोण 5 हमें पता है 60 अंश। तो हम जानते हैं जब 180 और माइनस कर देंगे 60 तो हमारा 120 आ जाएगा ना। तो 120 तो आ गया, मतलब आपको जो विधि आसान लगे वही विधि आप अपना सकते हैं। अब बात आती है त्रिभुज के प्रकार की। ठीक, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पे और कोण के आधार पे। ठीक, भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं भुजा के आधार पे, यानी भुजा के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, और कोण के आधार पे भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, भुजा के आधार पे सबसे पहले आपको बता दूं कितने प्रकार के कोण होते हैं। भुजा के आधार पे 3 प्रकार के कोण होते हैं। ठीक, कौन कौन होते हैं? समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब बात आती है समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, यानी समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं भुजा के आधार पे। तो समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? ये समबाहु त्रिभुज हो गया। अगर ये वाला हम अगर 5 कर दें, ये वाला अगर हम 5 कर दें तो ये समबाहु त्रिभुज नहीं कहलाएगा। अब बात आती है समद्विबाहु त्रिभुज की। दूसरी जो प्रकार है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो और एक भुजा बराबर ना हो तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा 5 है तो ये भी हमारा 5 है और ये हमारा 4 है। ठीक, तो ये वाला हमारा क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। अब आती है विषमबाहु त्रिभुज की बात। तो विषमबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज उसे कहेंगे जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो, जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो उसे हम क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे ये 5 है, ये 4 है, मान लीजिए हमारा 3 हो गया। ठीक, इसकी एक भी भुजा बराबर नहीं है तो क्या कह सकते हैं? जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो उसे हम क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। अब आती है कोण के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज,
अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब 90 अंश से कम हो। जैसे मान लीजिए ये हमारा 60 अंश हो गया और ये हमारा 50 अंश हो गया, तो 50 और 60 110 हो गया। ठीक, अब ये वाला जब 110 हो गया तो ये हमारा कितने का हो जाएगा? 70 अंश का हो जाएगा, यानी 90 अंश से कम है। तो 90 अंश से कम अगर कोई त्रिभुज है उसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम यानी न्यून कोण है, तो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। अब बात आती है समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? तो चलिए हम दिखा देते हैं। आप लोग पाइथागोरस प्रमेय अगर पढ़े होंगे तो, नहीं तो हम अगली वीडियो में बता देंगे। तो चलिए समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण 90 अंश हो, उसे हम क्या कहेंगे? जिसका एक कोण 90 अंश हो उसे हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। ये हमारा 90 डिग्री है, इन दोनों से नहीं मतलब, सिर्फ एक कोण 90 डिग्री अगर रहेगा तो हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब बात आती है किसकी? अधिक कोण त्रिभुज की। ऐसा त्रिभुज जिसका सिर्फ एक कोण अधिक कोण हो। अधिक कोण का मतलब ये हो गया 180 अंश से कम, 90 अंश से ज्यादा। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? अधिक कोण हो, उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये हम बना देते हैं। ठीक, ये हमारा 120 अंश हो गया। ठीक, और ये मान लीजिए हमारा 40 अंश हो गया। तो 120 और 40 क्या हो जाएगा? 120 और 40 क्या हो जाएगा भैया? 60 हो जाएगा ना, 160। तो अब ये जब 160 हो गए तो ये भी 20 हो जाएगा। ठीक, तो यानी हम कह सकते हैं कि जिसका सिर्फ एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो दूसरी क्लास में हम कुछ प्रॉपर्टी जिसकी हैं, कुछ इसके भाग ऐसे हैं जो हम अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा। तो यार ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पर। सभी स्टूडेंट से निवेदन है, सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।